वैसे तो पराम्बा भगवती माँ काली की आराधना कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी को न तो आदेश लेने की आवश्यकता है, न तो किसी से पूछने की आवश्यकता है। परंतु कुछ विशेष राशियाँ, कुछ विशेष नक्षत्र अगर माँ काली की आराधना करते हैं, मतलब विशेष राशि के लोग, कुछ विशेष नक्षत्र में जन्मे लोग अगर माँ काली की आराधना करते हैं तो माँ काली से उनका संबंध सीधे स्थापित हो सकता है। और हो नहीं सकता, होता ही है। कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि आपका संबंध माँ काली से कहीं ना कहीं है। माँ काली को किसी प्रकार से देवी के रूप आप न माने। माँ काली कालचक्र का एक स्वरूप है। अब इस पर हम डीप में ज़्यादा गहरे नहीं उतरेंगे, खाली हम इतना बता दे रहे हैं कि कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र के लोग और कौन से ग्रह स्थिति के लोग माँ काली को आंख बंद करके पूजन करना शुरू कर दें, उनको अपना इष्ट बना लें और भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त वो कर लेंगे। सारे सुखों को प्राप्त कर लेंगे अगर वो लोग माँ काली की आराधना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी वो राशि है, कौन सा वह नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, क्या ग्रह स्थिति वाले लोग हैं, तीनों बताऊंगा अलग अलग, तीनों अलग अलग। तीन में जो भी मैच कर जाए आप में, आप माँ काली का आराधना शुरू कर दीजिए, आपकी वही इष्ट है और आपका खेल फिर देखो कैसा होना बनता है। मैं किसी भी प्रकार की बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हूँ, सात्विक आराधना पूजन क्रिया के पक्ष में हूँ। सात्विक तरीके से पूजन करना। और एक बात कि चाहो तो मंदिर में साधना करो, चाहो तो घर में साधना करो, ये तुम्हारी स्वेच्छा, उसमें मेरा कोई जोर नहीं। ठीक, चाहे 1 मिनट की आप पूजा करें, चाहे 2 मिनट की करें, चाहे 1 दिन की पूरी करें, उसमें मेरा कोई जोर दबाव नहीं। जितनी भी करना आत्मभाव से करना, अंदर के मंदिर में करना, इसका ध्यान रखना। तो पहले बताता हूँ कि किस राशि के लोगों को आंख बंद करके माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना के लिए माँ दुर्गा का चयन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही सारे अंश हैं। अगर कोई पहले से माँ दुर्गा की आराधना कर रहा है तो वो छोड़ के भटके ना, वो दुर्गा जी की आराधना करता रहे। काली माँ भी दुर्गा जी से ही निकली हुई हैं, मतलब उन्हीं के अंश में ही आती है। पहले राशि की हम चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं वो आंख बंद करके माँ काली की आराधना शुरू कर दें। बस ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, आप करके देखिए। अब नक्षत्र बता दें कि किस नक्षत्र में जन्मे लोग माँ काली की आराधना करें। शनि के नक्षत्र में जन्मे लोग, जिसमें कि अनुराधा नक्षत्र विशेष है। अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, अनुराधा, ठीक, ध्यान रखिए इसका, तो आप आंख बंद करके माँ काली की आराधना करिए। और खासकर श्मशान काली, उसका एक मंत्र होता है जो हम यहाँ पर सामूहिक नहीं बोल सकते। जिसको चाहिए तो व्हाट्सअप कर देगा तो हम दे देंगे, या तो कभी बता देंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बता देंगे। तो माँ श्मशान काली का जो गायत्री से युक्त मंत्र है उसका जाप करिए जितना हो सके, 1 माला 2 माला। तो अनुराधा नक्षत्र में जितने लोगों का जन्म हुआ है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सारे कष्टों को निवारण कर देंगे। तीसरा, कि जिस भी व्यक्ति के भाग्य भाव में, यानी कि उसके जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर स्वयं शनिदेव विराजित है, अब इस यहाँ पर बोर्ड तो पीछे आपको दिख रहा होगा, पर अभी मैं इसमें समझा नहीं सकता, तो ऐसी व्यवस्था भी हमने नहीं की है, तो मुंह ज़बानी बता दे रहा हूँ कि भाग्य भाव में अगर शनि बैठे हैं या भाग्य भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी लग्न कोई भी हो, मेष से लेकर मीन पर्यंत कोई भी लग्न हो, अगर शनि का संबंध किसी भी प्रकार से 9वें भाव से बन रहा है जन्म कुंडली के, तो उन्हें माँ काली की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, उनका नक्षत्र वहाँ पर आ गया है, कुछ भी हो, माँ काली की आराधना करिए। ये 3 चीज़ मैंने बताई कि अनुराधा नक्षत्र, शनि 9वें भाव से संबंध बना ले तब, और वृश्चिक राशि के लोग, इन 3 में आप जो भी हैं तो आपको माँ काली की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। जो भगवती जगदम्बा का जाप कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो भी माँ काली की आराधना कर रहे हैं, ऐसा माने। भगवती दुर्गा में ही माँ काली को वो देखें, भटके ना मेरे बताने से, ठीक है। देवी के जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो भी माँ काली का ही जाप कर रहे हैं, बस माँ काली की प्रतिमा का ध्यान करें, हो गया।
जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने वाले साधक हैं वो अपने हिसाब से अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें। बाकी माँ काली आत्मज्ञान देने में भी समर्थ हैं। बस इतनी सी सूचना है। और हाँ, शेयर करना भूला मत करिए, शेयर किया करिए पुण्य का। अब पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं ये तो नहीं बोलूँगा, ये स्वविवेक के ऊपर है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान, कुछ लाभ हो जा रहा है तो आपके खाते में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी प्राकृतिक सिद्धांत क्या हैं वो प्रकृति जाने। पर अगर कोई आपके इससे एक शेयर से कुछ आराधना, उपासना और सही दिशा में शुरू कर दे रहा है तो निसंदेह जिसका दूसरे का कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण होगा, है कि नहीं। तो अगर हम निःशुल्क इसे शेयर कर रहे हैं, किसी से फीस चार्ज नहीं ले रहे, ना किसी विद्यार्थी से, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अगर कुछ आपको ज्ञान मिला है तो आप भी आगे तक शेयर करें। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि जो जो मैंने बताया है उसको आप कहीं नोट कर लेंगे और आगे अगर ज्योतिष का कोई कुंडली देखें, आप ज्योतिष में उतरें या ज्योतिष कोई विद्यार्थी मिले तो उसको ज़रूर बताएं, उसको आगे हेल्प होगा इष्ट देव चयन करने में। कल हमने बताया था कि शरीर की प्रकृति को जानकर कैसे आपके बारे में सारा बायोडाटा आपका निकाल लिया जाए। तो कल हमने वात वायु प्रकृति के लोगों की चर्चा की थी। आज हमने भगवती माँ काली के संदर्भ में चर्चा की कि किस व्यक्ति को आंख बंद करके माँ भगवती काली की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। अब तो कर दीजिए, ज़्यादा सोचना क्या है। कुछ और हो तो कमेंट करिएगा और कुछ नहीं है तो शेयर करिएगा। एक बात। दूसरी बात कि जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट ले लिया करिए, उसके बाद प्रॉपर वे से आया करिए, लीगल वे से। डायरेक्ट कुछ लोग फ़ोन करते हैं और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करवाने के लिए बात करने लगते हैं। जब आप जन्म कुंडली अपनी देंगे उसके पहले आपको फीस चार्ज करना होगा। पे करिए, आपका नंबर लगेगा और नंबर लगने के बाद आपकी जांच की जाएगी। और किसी अन्य शॉर्टकट से आने का प्रयास न करें। अगर आप पीड़ित हैं, आपके पास आर्थिक व्यवस्था इतनी बुरी है कि आप खा भी नहीं सकते, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे निःशुल्क लाइए, जो सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे। परंतु आप समर्थ हैं और लगभग 99% लोग समर्थ होते हैं, तो वह प्रॉपर वे से आया करें। डायरेक्ट फ़ोन करके डायरेक्ट ऐसा करना वो ठीक नहीं। ठीक है। हर हर महादेव, जय सिया राम।